Hello guys, welcome to my class Learning Legacy. लर्निंग लेगेसी क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हमारी क्लास का उद्देश्य क्या था कि हम बच्चों को क्या करते जाएंगे, बड़े ही मनोरंजक तरीके से शिक्षा मनोविज्ञान का उपयोग करते हुए हम बच्चों को मनोरंजक तरीके से पढ़ाई की ओर लेके जाते हैं, ताकि बच्चे क्या करते हैं, उस पढ़ाई को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से क्या करते हैं, उस चीज को ग्रहण करते हैं। तो हमारा क्या हो गया, राखी का उत्सव हो गया, हमारे जन्माष्टमी का उत्सव हो गया, और हमारे उस उत्सव के दौरान 15 अगस्त का उत्सव हो गया। सारे उत्सव हमने बड़े ही हर्ष और उल्लास से मनाए, बड़े ही मनोरंजक तरीके से मनाए, महारास किया हमने। तो बच्चों ने बहुत इंटरेस्ट लिया और बच्चों ने बहुत अच्छे से उसमें पार्टिसिपेट किया, भाग लिया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब आ गया है क्या है, हाफ ईयरली बच्चों के। तो उस श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हुए बच्चों की क्या कराएंगे, तैयारी करवाएंगे। हम बच्चों से तैयारी करवाएंगे कि वो कैसे मनोरंजक तरीके से धीरे धीरे अपने सिलेबस को कैसे कवर करेंगे और वो कैसे मार्क्स अर्न कर सकते हैं, क्या क्या वो अपनी जो गलतियां हैं उसको सुधार सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं बच्चों को ये सब चीजें सिखाने वाली हूँ। तो गाइस, ये हैं हमारे बच्चे, जिसमें हम बच्चों को बताएंगे कि अब हम क्या करने वाले हैं। हम बच्चों ने सबने क्या किया, अभी क्या किया, बहुत सारे त्योहार मनाए, भरपूर मनोरंजन किया, जिसमें हमने धर्म के साथ साथ क्या किया, मनोरंजन भी किया। धर्म की कौन सी बातें सुनी आपने, भगवान कृष्ण की स्टोरी सुनी, और किसकी स्टोरी सुनी, हनुमान जी की स्टोरी सुनी, हनुमान चालीसा का अर्थ और भावार्थ सीखा। तो ऐसे मनोरंजन करते करते महारास किया। तो महारास में आपने क्या किया, डांडिया का नृत्य किया। तो आपका मनोरंजन तो खूब हो गया, भरपूर मनोरंजन हो गया। अब मनोरंजन के साथ साथ हमें पढ़ाई भी तो करनी होती ना, क्योंकि हाफ ईयरली एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं, है ना। तो अभी आपकी मम्मी वगैरह पापा वगैरह क्या करेंगे, अरे यार ये तो डांस क्लास जाती है, ये तो पढ़ाई करती नहीं है। तो हमारा उद्देश्य क्या है कि मनोरंजन के साथ साथ हम पढ़ाई भी करते रहें। क्या करते रहें, मनोरंजन के साथ साथ हम पढ़ाई भी करते रहें। तो हमें क्या करना होगा, अभी हमें क्या करनी होगी, परीक्षा की तैयारी करनी होगी, जिसमें सबसे पहला काम क्या करना होगा, आपको स्वस्थ रहना। सबसे पहला आपका काम क्या होगा, स्वस्थ रहना। अब बताओ स्वस्थ रहना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब एग्जाम में जाओगे, अगर आप बीमार पड़ गए तो क्या करोगे, आप एग्जाम दे पाओगे, नहीं दे पाओगे ना आप एग्जाम। तो सबसे पहला काम है आपको स्वस्थ रहना। परीक्षा से पहले परीक्षा की तैयारी। आज हमारी क्लास का टॉपिक क्या है, परीक्षा से पहले परीक्षा की तैयारी, ठीक है ना। तो परीक्षा से पहले स्टूडेंट को क्या करना होता है कि पहले अपने आप पे ध्यान देना, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, मौसम चेंज हो रहा है, कभी सर्दी पड़ती है, कभी गर्मी पड़ती है। तो इससे बच्चे क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। तो उनको सबसे पहले अपना ध्यान रखना होता है कि वो स्वस्थ रहे। क्या रहे, वो स्वस्थ रहे। तो आप बोलो कि मैम हम स्वस्थ कैसे रहे, तो स्वस्थ कैसे रहना है, आपको सुबह सुबह क्या करना है, मेडिटेशन करना है। योगा, मेडिटेशन। इसमें मेडिटेशन में क्या करना है, मेडिटेशन से बहुत सारे फायदे होते हैं। तो जब मेडिटेशन आप करोगे ना, जैसे आंखें बंद कर ली और ओम का उच्चारण करो, कॉपी नीचे रखो। सबसे पहले आपको सुबह उठते ही, जैसे आप स्कूल जाते हो ना, आप 5 मिनट 10 मिनट अपने शरीर को दोगे। क्या दोगे, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया। पहला सुख कौन सा होता है, यदि हम स्वस्थ रहते हैं तभी हम स्कूल जा पाते हैं, है ना। यदि हम स्वस्थ नहीं रहते हैं, बीमार होते हैं, तो क्या स्कूल जा पाते हैं क्या। तो पहले आंखें बंद करो और हाथ जोड़ो और ओम का उच्चारण करो। ओम। एक जगह ध्यान लगाओ पूरा, ओम। सब बोलो एक साथ, ओम। ओम का उच्चारण करने से क्या होता है, एकाग्रचित्ता बढ़ती है। क्या बढ़ती है, एकाग्रचित्ता बढ़ती है, जिससे आपको जो स्कूल में जाते हो, जो एग्जाम होते हैं, उसमें क्या होता है, कंसंट्रेशन से आपको सारे प्रश्न उत्तर याद होते हैं, ठीक है ना। तो आपकी एकाग्रचित्ता बढ़ेगी तो क्या होगा, आपकी मेमोरी पावर अच्छी होगी,
जब मेमोरी पावर अच्छी होगी तो क्या करोगे आप, जो सिलेबस में सारे प्रश्न हैं, उत्तर है, उन सबको याद कर पाओगे। तो आप सबसे पहले शरीर को आप अपने सुबह उठते ही 5 मिनट दोगे। आप 5 मिनट क्या करोगे, आप ओम का उच्चारण करोगे। फिर क्या करोगे, हाथ नीचे कर लो सब। फिर क्या करोगे आप, योगाभ्यास। योगाभ्यास में आपको बहुत छोटे से सिंपल से चीज सिखाएंगे, आपको बहुत ज्यादा योगा नहीं करवाएंगे। ब्रीथ इन, ऐसे करो। ब्रीथ आउट, सांस छोड़ो। ब्रीथ आउट, सांस छोड़ो। रिलैक्स। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। आराम से रिलैक्स होके। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। योगा से क्या होगा कि आपके एग्जाम में जो बच्चे स्ट्रेस लेते हैं, विहान आगे देखो, जो बच्चे स्ट्रेस लेते हैं, क्योंकि सिलेबस का स्ट्रेस तो होता ही है कि इतना सारा सिलेबस है, कैसे कवर करना है। तो जो बच्चे स्ट्रेस लेते हैं ना, तो उनका स्ट्रेस कम हो जाएगा। योगा के कारण क्या होगा, स्ट्रेस कम होगा और आप स्वस्थ भी रहेंगे। क्या होगा, आप स्वस्थ भी रहोगे। और क्या करना है, अभी जो मौसम चल रहा है, मौसम के अनुकूल हमें अपना खाना खाना है। अभी ठंडा भी है और गर्म भी मौसम है, मौसम दोनों प्रकार का है। कभी गर्मी लगती है तो कभी सर्दी लगती है ना। जब पंखा चलाते हैं, एसी चलाते हैं तो सर्दी का एहसास होता है, और जैसे ही बाहर जाते हैं धूप में तो हमें गर्मी लगती है। तो ऋतु परिवर्तन के साथ साथ क्या होता है, अपने शरीर में भी चेंज होता है ना। शरीर में भी चेंज होता है, कभी तो जुकाम होता है, कभी खांसी होती है। तो अब इन सबसे बचने के लिए क्या होता है, अपने को खान पान अच्छा रखना होगा आपको ना। क्योंकि अपना जो खाना है ना, जैसे कि अपन फ्रिज में से बोतल लेते हैं और फटाफट ठंडा पानी पी जाते हो। जैसे ही आप बच्चों को गर्मी लगती है, आप क्या करते हो, फटाफट ठंडा पानी पी जाते हो। तो जैसे ही बाहर से आते हो, एकदम ठंडा पानी पिया तो आपको क्या हो जाता है, जुकाम हो जाता है। तो एग्जाम के दौरान सभी बच्चों को क्या करना चाहिए, अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए। और खान पान का मतलब, जैसे कोई चीज है, बाहर की चीज ना खाए, है ना। बाहर की चीजें अवॉइड करें, क्योंकि बाहर का जो भोजन करते हैं अपन, जैसे गोलगप्पे खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, तो उससे बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, है ना। तो वैसे आप खाओ भले, लेकिन आप एग्जाम के दौरान जंक फूड अवॉइड करें। क्या करें, एग्जाम के दौरान आपको जंक फूड अवॉइड करना है, क्योंकि उस समय एग्जाम होते हैं। फिर एग्जाम की वजह से अपना स्टोमक है ना, क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। अपने को क्या हो जाता है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है ना। फूड पॉइजनिंग की वजह से क्या होता है, अपने पेट में दर्द होता है और अपन स्कूल नहीं जा पाते और एग्जाम की तैयारी नहीं कर पाते। एग्जाम की तैयारी करने के लिए अपने को क्या होगा, जंक फूड अवॉइड करना होगा। क्या करना होगा, जंक फूड को थोड़ा अवॉइड करना होगा। आप एग्जाम के बाद जब आप ना फ्री हो जाओ, तो उस समय आप जंक फूड खा सकते हो, है ना। कि भाई उस समय आप फ्री हो जाते हो तो आपको कोई स्ट्रेस नहीं रहता है। इधर से तो एग्जाम का स्ट्रेस, और फिर आप जंक फूड खा लेते हो, आपका पेट खराब हो जाता है। पेट खराब होने की वजह से फिर आप बीमार हो जाते हो। 5th नंबर पे आपको क्या करना है, 4 बातें मैंने बता दी। अब 5th नंबर पे आपको क्या करना है, सिलेबस को धीरे धीरे कवर करना है। अब आपको सिलेबस मिल गया होगा, तो सिलेबस को क्या करना है, उस सिलेबस को देख के आपको परेशान नहीं होना, अरे यार इतना बड़ा सिलेबस हम कैसे कवर करेंगे। सिलेबस आता है तो उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लो। क्या करो, उसे उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दो कि आप क्या जल्दी याद कर सकते हो, आप स्कोर कैसे कर सकते हो। जैसे कि आपकी एप्लीकेशन आ रही है, वो 5 नंबर की आती है ना, तो आप एप्लीकेशन याद कर लो सबसे पहले, उसमें ज्यादा स्कोर कर सकते हो आप। तो पहले एप्लीकेशन याद कर लो और फिर धीरे धीरे पत्र याद कर लो, और छोटे छोटे जो जिसमें आप ज्यादा स्कोर कर सकते हो ना, वो चीजें पहले याद कर लो। और फिर जब आप ना फ्री बैठो, उस समय पर्यायवाची याद कर लो, विलोम शब्द याद कर लो। तो धीरे धीरे आप सिलेबस को क्या करोगे, डिवाइड कर लोगे ना, तो आपकी परेशानी नहीं होगी। क्या कर लोगे, आप सिलेबस को अगर थोड़ा बांट के कवर कर लोगे ना, ये चीज मैं अभी कवर कर सकती हूँ, ये चीज मैं अभी कवर कर सकती हूँ, ये चीज मैं बाद में कवर कर सकती हूँ। तो सिलेबस को अपने एक भागों में आप बांट लो उसको, है ना। ये वाला पॉइंट है, इसको पहले रखेंगे। जो पत्र है, औपचारिक है, अनौपचारिक पत्र होता है, पहले उसको याद करेंगे। और क्या होता है, संवाद लेखन होता है, एक प्रार्थना पत्र होता है, हिंदी में ये होते हैं, और इंग्लिश में भी ये पत्र होता है। और क्या होता है, संवाद लेखन होता है, और क्या होते हैं, अपोजिट वर्ड्स होते हैं, ठीक है ना, एडजेक्टिव होते हैं। तो ये सब चीजें अपने को धीरे धीरे इनको डिवाइड करना है, अलग अलग भागों में बांटना है आपको। सिलेबस को पूरा बांट के आपको स्कोर का ध्यान रखना है कि अपने को स्कोर कैसे करना है।
आपको क्या करना है, एक बात और बताती हूँ आपको, एग्जाम में बहुत बड़ी बात है ये कि आपको एग्जाम में मात्राओं की अशुद्धि जब होती है ना, तो मात्राओं की अशुद्धि नहीं करनी है। तो मात्राओं की अशुद्धि की है ना, उसके लिए आप क्या करोगे कि आप रोज जब याद करते हो ना, आप जब चीज याद करते हो तो उसे रिटर्न में लिखो, है ना। आपको मम्मा बोलती है कि बेटा तैयारी कर ली, तो आप क्या कहते हो, हाँ हाँ मैं लर्न कर रही हूँ, मैं लर्न कर रही हूँ, मैं लर्न कर रही हूँ। तब आप लर्न जब करते हो तो साथ साथ लिखते जाओ। इससे क्या होगा, इससे क्या फायदा होगा, आपने जो लर्न किया आपको याद हो गया, याद हो गया, उस समय याद हो गया, आ गया, लेकिन आप क्या करते हो जब एग्जाम में जाते हो तो भूल जाते हो। क्यों भूल जाते हो, क्योंकि आपने लिखा नहीं। जब आप लिखोगे ना तो आपका हाथ चलेगा, हाथ चलेगा, आपकी मेमोरी में क्या होगा, वो सेव हो जाएगा, वो सेव हो जाएगा। और एक चीज और क्या होगी, इसका फायदा क्या होगा पता है, कि आपकी जो लिखने की क्षमता है ना वो भी बढ़ जाएगी। कभी कभी एग्जाम में पता है क्या होता है कि आपको सारी चीजें याद होती है लेकिन आप लिख नहीं पाते हो। क्यों नहीं लिख पाते हो, क्योंकि आपकी लिखने की प्रैक्टिस नहीं होती है। क्या नहीं होती है, हाँ प्रैक्टिस नहीं होती है, अभ्यास नहीं होता है, तो आप लिख नहीं पाते हो। और यार चीज तो याद है लेकिन मैं लिखूं कैसे, क्योंकि टाइम की लिमिट होती है ना। 2 घंटे 2.5 घंटे में अपने को पेपर कवर करके देना पड़ता है। तो उस टाइम पीरियड में अपन क्या करते हैं कि अपन है ना लिख ही नहीं पाते। अपने को याद सब कुछ होता है लेकिन अपन क्या करते हैं, उसको लिख नहीं पाते, क्योंकि कभी तो अपने को मात्राओं का ज्ञान नहीं होता है, और कभी क्या होता है अपना हाथ जो है ना प्रैक्टिस में नहीं होता है, तो अपन लिख नहीं पाते उस चीज को। तो अपने को एक तो मात्राओं की अशुद्धि को रोकना है और अपने को लिखने की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी है। आप लिखने की प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे उससे क्या होगा, मात्राओं की जो आप गलतियां करोगे ना, रोज आप प्रैक्टिस करोगे तो उसमें गलतियां आएगी, तो फिर आपको पता पड़ जाएगा यार मेरी ये गलती यहाँ पे है, तो उस गलती का आप क्या करोगे, सुधार कार्य करोगे। अगर आपने किसी मात्रा पे गलती करी है, कोई वर्ड अशुद्ध लिखा है, तो उसको क्या करोगे, आप उसको कवर अप करोगे। एग्जाम से पहले यदि आप कवर अप कर लोगे तो एग्जाम में वो गलती नहीं करोगे, क्योंकि आप जब 4-5 बार जब याद करोगे और लिखोगे तो फिर क्या होगा, वो शब्द आपको याद हो जाएगा कि ये शब्द ये मात्रा ऐसे नहीं आती, ये मात्रा ऐसे आती है। चाहे हिंदी में हो, चाहे इंग्लिश में हो, चाहे संस्कृत में हो, चाहे साइंस में हो, कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक आपकी नहीं होगी। तो आपको मात्राओं की अशुद्धि का ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, तो श्रुति लेख का मतलब समझते हो सब बच्चों। हाँ, श्रुति लेख का मतलब होता है सुनकर लिखना, ठीक है ना। मैं बोलूंगी, आप सुनोगे, सुनकर आप उस शब्द को लिखोगे। तो लिखिए आप।